नमस्कार दोस्तों। आज मैं अतिथि भूतो भव जो कि एक नई रिलीज़ मूवी है G5 की, उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है जहाँ हम श्रीकांत शिरोडकर को देखते हैं, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है। साथ ही उसकी एक प्रेमिका होती है नेत्रा, जो कि एक एयर होस्टेस होती है। और ये दोनों साथ में 4 साल से लिव इन में रह रहे होते हैं। लेकिन आज उन दोनों के बीच खटपट हो रही होती है, मतलब बहस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत अपनी गर्लफ्रेंड नेत्रा को मनाने के लिए अपने घर पर डेकोरेट करता है घर को, उसके लिए खाना बनाता है, उसे सरप्राइज़ देना चाहता है। उसके लिए वो 58,000 की ईयरिंग्स भी लाता है। लेकिन जब नेत्रा घर पर आती है, फिर उनके बीच फिर से खटपट होने लगती है, बहस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत बाहर जाता है। वहाँ जाकर वो शराब पीता है और उसने आज शराब कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है। और जब वो वापस आ रहा होता है घर, तब वो रास्ते में एक पेड़ के पास टॉयलेट करता है। फिर एक वहाँ पर आदमी उसे कहता है कि तुम यहाँ टॉयलेट क्यों कर रहे हो, ये मेरा घर है, मैं यहीं सोता हूँ, अब मैं यहाँ कैसे सोऊंगा। तब श्रीकांत शराब के नशे में कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जब वो आदमी श्रीकांत को देखता है, श्रीकांत के चेहरे को देखता है, तो कहता है दादाजी। इसके बाद वो आदमी उसके साथ ही चलता है उसके घर। फिर हम देखते हैं सुबह का दृश्य, जहाँ पर श्रीकांत की नींद टीवी के ज़्यादा साउंड के कारण उड़ जाती है, खुल जाती है। और वो देखता है कि वो आदमी, जो रात वाला आदमी है, वो उसी घर में टीवी देख रहा है, वो भी ज़्यादा साउंड में। इसके बाद श्रीकांत उस आदमी को जाने को कहता है घर से। इसके बाद वो आदमी कहता है दादाजी, मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उसे उस आदमी को घर से निकालने के लिए कहता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ कोई नहीं दिखता और सिक्योरिटी गार्ड सोचता है कि श्रीकांत, जो उसका साहब है, उसने शराब पी है, तो उसको अभी उसका नशा उतरा नहीं है। इसके बाद श्रीकांत उस आदमी से कहता है कि तुम हो कौन। तब वो आदमी कहता है कि मैं माखन हूँ, मेरी उम्र 55+5 है, यानी कि मुझे मरे हुए 5 साल हो गए हैं। ये सुनते ही श्रीकांत डर जाता है और तुरंत अपना घर छोड़कर नीचे भाग पड़ता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीकांत की गर्लफ्रेंड जो नेत्रा है, वो रूम आती है, वापस फ्लैट आती है, अपने घर आती है। तब उसके बाद ही श्रीकांत भी उसके पीछे पीछे रूम आता है और वो नेत्रा से कहता है कि यहाँ पर भूत है। लेकिन नेत्रा ये बात नहीं मानती और नेत्रा गलती से चलते वक्त स्लिप हो जाता है उसका पैर और वो गिरने ही वाली होती है। तभी नेत्रा को वो माखन भूत पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचाता है। इसके बाद नेत्रा को विश्वास हो जाता है कि वहाँ पर भूत है, लेकिन नेत्रा को वो भूत दिखाई नहीं पड़ता और ना ही सुनाई पड़ता है। यह भूत केवल श्रीकांत को दिखाई पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तीनों एक ढाबा जाते हैं और श्रीकांत वहाँ उससे पूछता है कि तुम मुझे दादाजी क्यों बोलते हो। तब वो बताता है कि आप मेरे दादाजी हो और आपका ये पुनर्जन्म है। और फिर वो पास की एक महिला के शरीर में प्रवेश कर लेता है और उन्हीं के पास बैठकर अपनी कहानी बताता है कि कहानी है 1975 की, जब आप मेरे दादाजी थे और मैं आपकी उम्र 60 वर्ष थी और मैं आपका पोता, मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। और इसके बाद बताता है अपने प्यार मंजू यादव के बारे में, और जहाँ कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहाँ माखन और मंजू एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि दादाजी, यानी कि यहाँ श्रीकांत, जो कि एक सिख सरदार होते हैं, दिखाई पड़ते हैं फ्लैशबैक में। और दादाजी और उनके पोते के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। एक दिन हम देखते हैं कि माखन एक गुलाब का फूल और एक लेटर लेकर मंजू के पास जा रहा होता है। तब उसे रास्ते में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है कि तुम्हारे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है। यह सुनते ही माखन के हाथ से वो गुलाब का फूल और लेटर वहीं गिर जाता है और वो तुरंत अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत हो गई है। फिर वो माखन बताता है कहानी प्रेजेंट में, इसके बाद मैं गांव छोड़कर मुंबई आया और मेहनत की, ट्रक चलाया और 40 साल बीत गए, लेकिन मैंने शादी नहीं की।
मुझे आज भी मंजू की बहुत याद आती है और पहले भी आ रही थी, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था। लेकिन इसी बीच मुझे हार्ट अटैक आ गया और मेरी जान भी आग की तरह चली गई और मैं इसी पेड़ के नीचे मरा, इसलिए मेरी आत्मा भी इस पेड़ के नीचे रही और रहती है थी। इसके बाद वो कहता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है मुझसे किए वादे को पूरा करने के लिए। और उसके बाद नेत्रा कहती है कि बिल्कुल हम आपको मिलाएंगे आपकी मंजू से। फिर हम देखते हैं अगली सुबह, जहां माखन बताता है कि उन्हें यूपी जाना है क्योंकि मंजू यूपी में मथुरा में रहती है। इसके बाद श्रीकांत फ्लाइट से जाने की बात करता है, लेकिन माखन मना कर देता है कि वो फ्लाइट से नहीं जाएगा। तब वो कैब की बात करता है श्रीकांत, लेकिन उसे लगता है कि कैब बहुत महंगी पड़ेगी, इसका खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इस कारण श्रीकांत अपनी दोस्त के साथ उसी कार से जाते हैं यूपी की ओर। हम देखते हैं कि रास्ते में श्रीकांत और नेत्रा के बीच फिर खटपट हो जाती है और ये खटपट लॉजिक और प्यार के कारण होती है। इसके बाद हम देखते हैं रास्ते में कि जो माखन है वो श्रीकांत से कहता है कि प्यार को हमेशा जवान रहना चाहिए, प्यार करना और प्यार को जताना भी ज़रूरी है। इसके बाद माखन श्रीकांत से कहता है कि वो मंजू के लिए एक लेटर लिख दे उसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मथुरा शहर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मंजू यादव का घर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। इसी बीच माखन श्रीकांत से कहता है कि दादाजी हमें अपने पुराने घर जाना चाहिए। तब हम देखते हैं कि श्रीकांत अपने पुराने घर जाता है और जब वो अपने पुराने घर पहुंचता है तो उसे अपनी यादें याद आने लगती है, पुरानी पुनर्जन्म उस पूरे पुनर्जन्म की पुराने सॉरी उसे उसकी यादें याद आने लगती है और वो उस यादें उसको जब याद आ जाती है पूर्ण रूप से, तब वो माखन को गले लगा लेता है, सीने से लगा लेता है जैसे वो पहले लगाया करता था। फिर हम देखते हैं अगली सुबह कि ये सब लोग कृष्णा धाम जाते हैं, जहाँ पर मंजू दिखाई पड़ती है और इसके बाद श्रीकांत मंजू के लिए जो पत्र लिखता है माखन के कहने पर वो उसे सुना देता है और ये शब्द होते हैं माखन के। इसके बाद हम देखते हैं कि मंजू और माखन दौड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं जैसे अपनी जवानी में खेला करते थे। इसके बाद श्रीकांत देखता है कि मंजू का शरीर तो अंदर ही है और मंजू और माखन बाहर तो गले लग रहे हैं। तब उसे समझ में आता है कि मंजू अब मर गई है और उसकी आत्मा और माखन की आत्मा आपस में खेल रहे हैं साथ में, और उसे लगता है कि प्यार तो अमर है और उसका एहसास होता है इसका। इसके बाद वो तुरंत ही नेत्रा के वो आई लव यू कहता है और उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और इस प्रकार से यह फिल्म समाप्त हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।